यही है लड़का? यही है दरोगा जी। क्या बात होगी इंस्पेक्टर साहब? एक तो चोरी की पिस्टल घर में रखते हो और हमसे पूछते हो क्या बात है। ये तो जी मदन के फूफा की है। मदन के फूफा की कैसा है? घर तो तेरे मिली है या? ये सही कह रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बात पिस्तौल की ना है, तू तो जो है ना मदन के साथ अपराधों में भी लिप्त है। दरोगा जी ले जाओ इसे, इसने सारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब और बर्दाश्त ले चलो रे इसे। तू भी मेरे पे शक कर रही है? मैं बिल्कुल बेकसूर। अरे मैं पहले ही कहूँ था, यूं मैं कहीं का नहीं छूटने का। अरे इरशाद यहाँ बैठा है, वहाँ सब नाश हो लिया। अरे किसका नाश हो लिया, कुछ बता तो सही। राजू को पुलिस उठा कर ले गई। क्यों? मुझे लगता है मदन ने जो तमंचा दिया था उसी चक्कर में ले गई। मदन ने तमंचा दिया? वो तुम्हारे सामने दिया। चल चल के पता करते हैं, जेब में इधर लूं, चल। पिताजी राजू को छुटाने के लिए सोच लो। अरे कुछ नहीं सोचना, क्या सोचे? पिताजी मेरा दिल कह रहा है हमारा राजू बेकसूर है, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। यूं मदन अपनी चाल में फंसा रहा, खुद बचने के लिए हमारे राजू को फंसा रहा। अरे मुझे कुछ नहीं पता, हमें उसे कतई नहीं छुड़ाना। वो जहाँ चला गया ना, बिल्कुल सही जगह चला गया। पिताजी समझो, मानो। अरे बिल्कुल नहीं मानना। और तू एक बात सुन ले, इस पूरे जन्म में मैं उसे वहाँ से छुड़ा के नहीं लेके आऊँ। बिल्कुल ना समझ रहे। क्या समझू? यूं मेरा आखिरी फैसला है। और तुझे एक बात कह रहा मैं, तू भी खेतों में चला जा, ट्वेल चला और खेतों में पानी दे ले। और सुन, एक बात जान ले, और जो तू उसे छुड़ान जा लिया ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं वो कैसे होंगे। क्या करूं? पापा को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा बता, क्या बात है? आज पुलिस आई थी, उनको ले गई पकड़ के, और आप जीजा जी से कह के उन्हें छुड़वा दीजिए। बेटा तू चिंता मत कर, मैं बलदेव सिंह से बात करता हूँ और मैं भी आता हूँ। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। अरे कौन आ रहे भाई? ये तो रिश्तेदार आ रहे दिखे हैं। अरे तो बहू के पिताजी भी दिखे हैं भाई। राम राम जी। आओ जी बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम तो यहाँ मधु को लेने आए हैं। मधु को लेने आए? ये क्या कह रहे हैं आप? हम वही कह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो। हम तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करके सारी रिश्तेदारियों में बदनाम हो चुके। राजू जैसे क्रिमिनल और नकारा लड़के के साथ हम अपनी लड़की को एक पल नहीं रखने के। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी आ जा। ये क्या कह रही हो दीदी? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? बहुत सही कह रही, ये इसका घर है, ये हमारी इज्जत है। तुम इसे ऐसे ले जाओगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले क्या कहेंगे ये तो राजू को सोचना चाहिए था ऐसे काम करते वक्त। ऐसा ना कहो, वो बेकसूर है। आप मदद कर देते ना तो वो अब तक छूट जाता। मैं मदद कर दूं? शुक्र समझो मेरे हत्थे नहीं चढ़ा, वरना। अरे छोड़ रिश्तेदार, अपना ही सिक्का खोटा है जो हमें इतना सुनना पड़ रहा। चोई साहब हम पहले से बहुत दुखी हैं, हमारी बेटी को भेज दो। चोर साहब ऐसा ना करो, मधु को हमेशा हमने अपनी बेटी की तरह रखा, बहू की तरह नहीं रखा। इसे कहीं ना ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। तुझे होगा विश्वास, पर हमें उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। चल घर। देख बहन, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों ले जा रही हो उसे? दीदी छोड़ देना उसे, अरे छोड़ देना उसे। आप इसे जबरदस्ती ना ले जाओ। भाई सतबीर, औलाद ही तार दे भाई, औलाद ही मार दे भाई। अरे राजू करता ये गाड़ी कुछ गड़बड़ होगी दिखा है। चल चल के देखते हैं। अरे भाई साहब कैसे बैठे हो आप? अरे भाई आ जाओ।
के बैठे भाई, राजू को तो पुलिस पकड़ लेगी और राजू के ससुराल वाले आए थे, वो उसकी बहू को जबरदस्ती ले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, गाड़ी तो हम दोनों ने जाती देखी। वैसे राजू को छुटाने का क्या रहा? अरे छुटाने की क्या बताऊं, पिताजी मान ही नहीं रहे। ताऊ जी को छोड़ दो, हम चल रहे हैं। सच्चाई हमारे पास है, कुछ पैसे दिल्ली का जुगाड़ कर लेना। पुलिस मान की तो ठीक है, अन्य छुटा के लाओगे हमारा यार है। भाई तुम यूं ठीक कह रहे, 2 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल कर ठीक है, करिए आओ। अरे भेजते कैसे ना भेजते तो पूरे खानदान को उठवा देता। बलदेव सिंह नाम है मेरा, आप तो जानती हैं। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कह दिया था, इनकी बेइज्जती का बदला लेना है। बदला तो हम ऐसा लेते कि पूरे प्रदेश में मिसाल बन जाती, मगर हम रिश्तेदारी की वजह से चुप रह गए। अरे हमारी मानता कौन है? हमने पहले कहा था कि ये लड़का इस लड़की के काबिल नहीं है। हमारी रिश्तेदारी में एक लड़का है, कहते तो बात चलाते, आज तक उसने शादी नहीं की। दामाद जी अभी बात बन जाएगी क्या? कैसे नहीं बन सकती? जब तक मैं बैठा हूँ ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बन सकती? ठीक है दामाद जी, बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत करो मम्मी, मैं मर जाऊंगी। मर जा, पर हमें जो ठीक लगेगा वही करेंगे। अरे कहाँ घुसान लग रहा है तू घर के अंदर? पिताजी से मैं लेकर आया, यू बेकसूर है। कलेक्टर ने इरशाद ने थाने में बयान दिया, जो पिस्तौल थी ना वह मदन की थी, इसे रखने के लिए दी। अरे मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा है यो, और इसके दोस्त झूठ बोल रहे। झूठ क्यों बोल लेंगे वे? उन्होंने लिखित में बयान दिया, थाने में लिखित में। अरे वाह, इस नालायक और इसके दोस्तों की चाल है चाल। पिताजी मैं घर में कोई भी नुकसान कर सकूं, पर ऐसा कोई भी नीच काम नहीं कर सकता जिससे घर की बदनामी हो। तो मेरा विश्वास तो करो। अरे तेरा विश्वास करूं? तेरा विश्वास करने वाली तो तेरी बहू को भी तेरे ससुरालिया यहाँ से ले गए। वह बेचारी रोती रही, बार बार कहती रही वे बेकसूर है, बेकसूर है। अरे कमबख्त तन्ने तो उसका भी विश्वास ना छोड़ा। अरे कहाँ जान लग रहा है, एक बात सुनता जा, आज के बाद इस डेयरी में कदम न रख दिए। अगर तन्ने यहाँ कदम रख दिए ना, तेरे पाँव काट दूंगा मैं। दामाद जी अब करना क्या है मधु का? करना क्या है, मैं डेट रख देता हूँ, वो आ जाएंगे मधु को देखने के लिए। दामाद जी लड़का कैसा है? लड़का ऐसा है जैसे कि वो मधु के लिए ही बना हो। क्या लेना आया तू यहाँ? जी मैं मधु को लेना आया हूँ। तेरी बड़ी हिम्मत है, थाना कचहरी करके फिर यहाँ लिया। इससे ये पूछो ये लेने क्या आया यहाँ, ये करने क्या आया यहाँ? ये सोच के आया होगा ससुराल में जा रहा है, मैं इसकी खातिरदारी करूंगा। पहले तो इतना इनका अपमान किया, फिर भी मुंह उठा के चला आया। बेटा तू चुप रह, हम बात कर रहे हैं। प्रीति सही कह रही है, मधु की तो बात फूट गई। कुछ करने धरने को तो इसके पास कुछ है नहीं, थाना कचहरी और अलग से। देखो जी मुझे फंसाया गया था, अब पुलिस ने भी मैं छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या है, कल बदमाशी में जाओगे, परसों को मर्डर में जाओगे। अरे हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी गलत काम से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी। ये सही कह रहे हैं, ये बेकसूर हैं। तू चुप कर, हम बात कर रहे हैं ना यहाँ। जीजा जी आपके काम भी बिल्कुल निराले हैं, काम धाम तो आप कुछ करते नहीं हो, ऊपर से चोरी चकारी का काम और शुरू कर दिया आपने। ये सब गलत बात है, इनकी बात का विश्वास तो करो। आप बस मधु को भेज दो। भेज दो? तने इतना अपमान किया इनका, उसके बाद सोच रहा मधु को भेज दूंगा तेरे साथ। मैं इनसे माफी मांग लूंगा, इनके पैर पकड़ लूंगा मैं। इसको बता दो कि हमने मधु के बारे में क्या सोचा है। भूल जा मधु को, मधु की हम दूसरी शादी करेंगे। मुझे कहीं और ब्याह नहीं करना, मुझे इन्हीं के साथ जाना है। तू चुप कर, हमें सिखाएगी तू। दोनों लेके जाओ भीतर को। चल अंदर। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे इन्हीं के साथ जाना है। भीतर को मर जा। वो पिए खड़ा, निकल यहाँ से।